अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज जो टॉपिक है ना वो है हमारा स्टाम्प ड्यूटी के बारे में। स्टाम्प के बारे में जो नया स्टाम्प का निज़ाम आया है कि स्टाम्प अब ऑनलाइन मिलना शुरू हो गए हैं, तो इसमें क्या क्या कबाहतें हैं और क्या वजह है कि मैं इसको क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ और थोड़ी सी अपनी आवाज़ जो है ना वो गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो स्टाम्प है ना, जिस तरीके से आपने अवाम को दिया है, ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है। इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो गलत हैं जो कि मुझे नज़र आई हैं। सबसे पहले मैं जो है ना वो कल और परसों की जो 2 वीडियोज़ हैं ना, जो मेरे पटवारी भाई बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान हुए हैं, जो रियल पटवारी हैं वो बहुत परेशान हुए हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, और अगर मैंने कोई गलत बातें की हैं तो अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे और समझने की तौफ़ीक दे। मेरा मकसद जो होता है ना वो सिर्फ़ इस्लाह करना होता है। मेरा मकसद अवाम के साथ जो है ना वो अवाम को बताना होता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, इनका हमने काउंटर करना है और इनको अच्छे तरीके से मुताबिक कानून लेके चलना है। मेरा कभी भी किसी की दिलादारी का मकसद नहीं होता। अगर आप लोग रिश्वत नहीं ले रहे तो आपको किसी सूरत भी आपको चिढ़ने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, आपकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा करे, हम आपके मुतालबात के साथ हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अवाम को जो है ना वो तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अवाम का मसला वो पहली फ़ुर्सत में हल होना चाहिए जो अवाम आपसे चाहती है। एनीहाउ, आज के टॉपिक पे आते हैं। स्टाम्प ड्यूटी जो है ना, स्टाम्प ड्यूटी जिस तरीके से अब जारी होना शुरू हो गए हैं स्टाम्प, कि आप जाते हैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, अब वो भी कोई तरीका नहीं रह गया कि किसी के पास कोई लाइसेंस है स्टाम्प बेचने का या नहीं है। आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, पलरा की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप स्टाम्प जो है ना वो उसका एक प्रोसीजर है, उसमें वो अपना मोबाइल नंबर ऐड करते हैं और उसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें अब एक सबसे पहले जो है ना, ये इसकी डाउनलोडिंग में एक बड़ी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कबाहत है कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप सिंपल उसको शो करते हैं कि वो ओवरसीज़ है और आप जीमेल उसका लगाते हैं और उसके बाद उसके नाम का स्टाम्प ले लेते हैं। तो ये एक बड़ा गलत तरीका है, इसको किसी न किसी तरीके से काउंटर करना चाहिए। आपको पेल्रा को चाहिए कि अब तो इंटरनेशनल जो है ना एक ग्लोबल वर्ल्ड बनी हुई है। अगर कोई पाकिस्तान का नंबर नहीं है तो बाहर का नंबर कोई अगर कोई देता है, कोई रजिस्टर्ड नंबर उसके नाम पे बंदे के, तो उसको उधर कोड चला जाए। तो इसमें क्या मसला है? तो फिर पता भी चल जाएगा, कन्फर्म भी हो जाएगा कि वो बंदा ओवरसीज़ है, नॉन रेजिडेंट है, उसके तमाम टैक्सेस वगैरह के मामलात और सारा कुछ उसी से ही कन्फर्म हो जाएगा। फिर इतने लंबे चौड़े चक्रों में पड़ना नहीं पड़ेगा कि हर एक की वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। उसका जो गेन टैक्स है, एडवांस टैक्स है, वो सारा कुछ फिर ऑनलाइन वो नॉन रेजिडेंट के हिसाब से ही हो जाएगा। तो स्टाम्प ड्यूटी भी उसकी प्रॉपर तरीके से निकल आएगी। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि एक मोबाइल पे मैसेज आता है। और दूसरी बात ये है कि जिस वक्त एक दफ़ा मोबाइल लग जाता है, मोबाइल नंबर लग जाता है, तो वो रिमूव नहीं होता। तो ये भी बड़ी गलत बात है, क्योंकि एक बंदे के नाम पे 5-5 सिमें होती हैं। एक बंदे के पास एक वक्त में एक मोबाइल है, दूसरे वक्त में दूसरा मोबाइल है, तीसरे वक्त में तीसरा मोबाइल है। या तो आप सिम भी अब पीटीए को ऑर्डर कर दें कि एक बंदे के नाम एक सिम जारी करे, दूसरी सिम उसके नाम पर रजिस्टर्ड ही ना हो, तो फिर भी ये प्रोसीजर जो है ना काबिल कबूल होगा। लेकिन इस तरीके से ये भी काबिल कबूल नहीं है। सबसे बड़ी कबाहत अवाम के साथ जो परेशानी का बायस है वो ये है कि पहले स्टाम्प जो है ना एक स्पेसिफिक पेपर पे होता था और वो स्पेसिफिक पेपर एक दफ़ा जारी होता था। मसलन पहला पेपर जो है ना फ्रंट पेपर, उसके ऊपर वो तस्वीर वगैरह बनी, सारा कुछ प्रिंटेड है, हर चीज़ वो एक दफ़ा जारी होना है। आप उसको दूसरी दफ़ा नहीं ले सकते। एक दफ़ा जारी होना है, उसके ऊपर लिखा गया है, एक दफ़ा एक इकरारनामा लिखा गया है, दूसरा पेपर भी साथ लग गया है, एक एक्स्ट्रा शीट जो है लगी है, उसके ऊपर साइन हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है, तो वो ओके हो गया। अब क्या होता है, अब आपको पीडीएफ में मिल जाता है। आप एक की बजाय 2, 3, 4, 5 प्रिंट निकालें। मेरे पास 2 केसेस आ चुके हैं जो इस तरह के फ्रॉड के हैं। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि एक दफ़ा स्टाम्प लिख लिया इकरारनामे का, ऊपर उन्होंने सारी पहले पेपर पे सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिखी हैं सारी, और उसमें से जो है ना वो नेक्स्ट पेपर पे जाके वो लिखते हैं जी इसमें से 3 मरले जो है ना इसने हमें बेचे हैं, हमने इससे ख़रीदे हैं और इसको हमने 20 लाख रुपया दे दिया, बाकी 10 लाख रुपया रह गया। तो वो जो है ना मोहम्मद आ करके तो इससे जो है ना रजिस्ट्री वगैरह करवा लेंगे। अब वो इकरारनामा हो गया। अब क्या किया उन्होंने कि वो जो पेपर था ना, पहला पेपर, फर्स्ट पेपर जो था, उसको उन्होंने दोबारा बाद में कहीं वो दोबारा रीप्रिंट करके तो उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी 3 मरले के बजाय 30 मरले लिख लिया। और अल्लाह के बंदो, अब ये इस तरह के फ्रॉड होने शुरू हो जाएंगे। अब उस स्टाम्प का ना कोई बैक एंड पे रिकॉर्ड है, वो वही है जो असल स्टाम्प है। अब वो उसको डिनाई नहीं कर सकता किसी सूरत पे भी, वो उसी का ही स्टाम्प है। ना उसने वो पहले पेपर के ऊपर पहले उसने कोई साइन अंगूठे किए थे, ना आप किए हैं। तो वो जो उन्होंने वो वाला पेपर चेंज कर दिया है पहले वाला, और दूसरे वाला वही है जिसके ऊपर साइन अंगूठे हैं, गवाह भी मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं, गवाह भी उनके अपने परचेजर्स के हैं। अब उनका तक मिले माजा का केस चल रहा है।
تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں اس میں بڑی قباحت کا باعث بن رہی ہیں کہ ایک اسٹامپ کتنی بار مرضی آپ پی ڈی ایفس کے ذریعے اس کو پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اس کا فی الحال جو اس کا کاؤنٹر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت بھی کوئی اسٹامپ کرتے ہیں، آپ پہلے پیپر کے نیچے اینڈ پہ بھی سائن انگوٹھے کروایا کریں، اپنے بھی، پرچیزر کے بھی، سیلر کے بھی اور گواہوں کے بھی. جب چاروں کے جو ہے نا پہلے پیپر پہ بھی بھلے تھوڑی سی جگہ چھوڑنی پڑے، چھوڑ کے چاروں کے سائن انگوٹھے کروایا کریں تاکہ وہ اوریجنلٹی جو ہے نا وہ اس کی برقرار رہے. اور دوسرے پیپر پہ تو ایکسٹرا شیٹ پہ تو کروانا ہی کروانا ہے، وہ تو آپ نے اینڈ پہ جب وہ ادھر وہ گواہ شدہ الابد وغیرہ لکھ کے، تو وہ تو ادھر آپ نے سائن انگوٹھے کروانے ہی کروانے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے پہ کروا لیں آپ پہلے پہ نہ کروائیں. ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے، اکثر قرارنامے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دو پیپروں پہ ہوتا ہے، پہلے پیپر پہ بھی عبارت لکھی ہوتی ہے، دوسرے پہ بھی لکھی ہوتی ہے، اینڈ پہ جا کے سائن انگوٹھے ہوتے ہیں. بے شمار اقرارنامے جو ہے نا، معاہدے جو ہے نا وہ اس طرح کے میری نظر سے گزر رہے ہیں. اور یہ جو میں تو حیران ہو گیا ہوں یہ دیکھ کے کہ اب جو بندہ جس نے ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہوا ہے، جس بندے نے خریدی ہوئی ہے جگہ، اس نے اب تکمیل معاہدہ کا کیس فائل کیا، اس کے اوپر اس نے 30 مرلے جگہ لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ 1.5 کنال جگہ اس کی جگہ ہے ادھر. اس نے کہا کہ 1.5 کنال جگہ جو ہے نا میں نے 30 لاکھ میں لے لی ہے، 20 لاکھ دے دیا، باقی 10 رہ گیا. 10 اس نے کورٹ میں جمع کروا دیا. اب یہ کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. اب اس کو میں نے اس سے ڈاکومنٹس لیے ہیں اس بندے کے، اللہ کے بندے سے، تو اس کے پاس جو اقرارنامے کی کاپی ہے اس کے اوپر 3 مرلے لکھی ہوئی ہے. میں اس ہر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں، اسٹامپ نمبر وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، کہیں بھی فورجری نہیں ہے، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ اب اسٹامپ جو ہے نا یہ پی ڈی ایف میں آ رہے ہیں، جو کہ انتہائی ایک ولگیرٹی ہے. پیلرا کو اس کے اوپر 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے. یہ تو ایک فراڈ کا ایک اتنا وسیع آپ نے جو ہے نا دربار لگا دیا ہے، اب شروع کر دیا، کاروبار شروع کر دیا فراڈ کا. تو یہ اس کو آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. پیلرا سے میری درخواست ہے کہ اس کو آپ دیکھیں. صرف اسٹامپ ان بندوں کو اختیارات دیے جائیں جاری کرنے کے جن کے پاس لائسنس ہولڈر ہیں، جو اور جن کے پاس ریکارڈ ہو باقاعدہ کہ یہ اسٹامپ اس بندے کو دیا، اس بندے کے نام گیا، تاکہ وہ کل کو اسٹامپ وینڈر جو ہے نا اس کا بھی بیان اگر عدالت نے کروانا ہے تو پتہ تو چلے نا. اب یہ کسی بھی تھڑے والے سے جا کے، کمپیوٹر والے سے جا کے اسٹامپ نکلوا لیتے ہیں تو بعد میں پرابلم پیدا ہوتی ہے. تو یہ اس میں جو ہے نا یہ ایک زبردست قسم کا خلا رہ گیا ہوا ہے اسٹامپ کے استعمال میں. تو اس کو آپ نے ذرا کاؤنٹر کرنا، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. ابھی جب تک پیلرا اس کو درست نہیں کرتا تو آپ نے اس کے دونوں پیپرز کے اوپر جو ہے نا دستخط اور سائن انگوٹھے کروانے ہیں اور اس کے فراڈ سے جو ہے نا وہ بچنا ہے. شکریہ.